संस्कृत की भाषा में आपके काल 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में 3 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 5 होते हैं। अभी आपके सिलेबस में 5 होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, जिसे आप वर्तमान काल हिंदी में कहते हो, उसे ही हम संस्कृत की लैंग्वेज में लट लकार कहते हैं। तो लट लकार अभी आपने पढ़ा था कि 3 पुरुष जो आपके सामने हैं, 3 वचन जो आपके सामने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका है कि संस्कृत की भाषा में काल कितने होते हैं। तो यहाँ पे इसके माध्यम से जानेंगे। संस्कृत में 5 काल होते हैं। पहला लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। सेकेंड नंबर आपका है सेकेंड भविष्यत काल, लिट लकार भविष्यत काल। संस्कृत में लिट लकार कहते हैं उसे, और हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है लंग लकार भूतकाल। लंग लकार को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं, हिंदी में उसे भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट लोट लकार अज्ञानथक काल, जिसे आप ऑर्डर के नाम से जानते हो, लेकिन उसे आप काल में इंक्लूड नहीं करते हो, टेंस में इंक्लूड नहीं करते हो। वही चीज़ लोट लकार, जहाँ पे आज्ञा देने की बात होती है वहाँ पे हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग चाहिए, जहाँ पे कोई भी चीज़ हमें चाहिए वहाँ पे इस प्रकार के शब्द धातु रूपों का प्रयोग करते हैं। इसके पहले जो हम सह तव ते पढ़े थे उसे हम शब्द रूप के नाम से जानते हैं, और इसे हम धातु रूप के नाम से जानते हैं। वाक्य 2 चीज़ों से बनता है, कर्ता और क्रिया। वह उसे हम कर्ता कहते हैं शब्द रूप को, और जो ये धातु रूप पढ़ते हैं उसे हम क्रिया के नाम से जानते हैं। आइए इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल में जैसे आपको मैंने बताया था, सह वह पठति, वह पढ़ता है। सिंगुलर उसमें भी था, सिंगुलर इसमें भी है। उसमें भी आपने एक वचन का प्रयोग किया था, इसमें भी आपको एक वचन का प्रयोग करना है। तव, तो तव के साथ पठतः, वह दोनों पढ़ते हैं। एंड ते पठन्ति, वह सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष तुम, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः। नेक्स्ट आपका था उसमें युयम, युयम के साथ पठतः, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष मैं पठामि, अहम पठामि, अहम के साथ मी। नेक्स्ट अहम आवाम, आवाम के साथ पठावः। एंड नेक्स्ट था उसमें वयम, वयम के साथ पठामः। नेक्स्ट आपका है लट लकार। नेक्स्ट लट लकार भविष्यत काल। सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। भविष्यति काल है यहाँ पे, भविष्यत आपको फ्यूचर के बारे में बताया गया है। वह पढ़ेगा। सह तव पठिष्यतः, वह दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वह सब पढ़ेंगे। अगेन मध्यम पुरुष, त्वम पठसि, तुम पढ़ोगे। युवाम पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे। युयाम पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष आपका है मैं अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। मैं पढ़ूँगा, हम दोनों पढ़ेंगे, और हम सब पढ़ेंगे। लंग लकार भूतकाल। सह अपठत, वह पढ़ता था। तव अपठताम, वह दोनों पढ़ते थे। एंड ते अपठन, वे सब पढ़ते थे। पास्ट मध्यम पुरुष त्वम अपठः, तुम पढ़ते थे। त्वम के साथ युयाम सेकेंड फॉर्म, युयाम अपठथम, तुम दोनों पढ़ते थे। युयाम अपठत, तुम सब पढ़ते थे। उत्तम पुरुष अहम
अपठम मैं पढ़ता था। आवाम अपठाव हम दोनों पढ़ते थे। वयम अपठाम हम सब पढ़ते थे। पास्ट की बातें हो रही है इसमें। लोट लकार आज्ञार्थक का। स पठतु तुम पढ़ो। त पठताम तुम दोनों पढ़ो। ते पठन्तु तुम सब पढ़ो। मध्यम पुरुष त्वम पठ तुम पढ़ो। यूयाम पठतम तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष मैं पढ़ूं। आवाम पठाव हम दोनों पढ़ें। एंड नेक्स्ट आपका है वयम पठाम हम सब पढ़ें। विधिलिंग चाहिए। सह पठेत हमें वह पढ़ते उन्हें पढ़ना चाहिए। वह चाहिए उसे पढ़ना चाहिए। वो जो है यहाँ पे तव वह दोनों जो है उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु वह सबको जो है उन्हें उन सब को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया गया है। जैसे वह पढ़ना चाहिए तो नई सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। तो उन दोनों को वह जो है उन्हें पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सब को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे वैसे भी अन्य पुरुष की बातें कही गई है। तो उन्हें पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सब को पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष तुम्हें या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेव युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष अहम पठेयम हमें पढ़ना चाहिए। पठेव आवाम पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए। एंड वयम पठेव हम सबको पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से सेंटेंस का फ्रेमिंग करते हैं संस्कृत की भाषा में। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिएगा और उस पिक को क्राफ्ट करके मुझे सेंड करिएगा। आई होप कि ये आपको सारी वीडियो सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।